हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में हम एक टॉपिक से व्यापम के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हमारी किताब कंप्यूटर विशिष्ट परिचय का वायरस एवं मालवेयर नाम का जो हमारा चैप्टर है उस पर। वायरस और मालवेयर से व्यापम के द्वारा पूछे गए आप तक के सारे प्रश्न मैं लेने वाला हूं, साथ ही मैं अभ्यास प्रश्न लेने वाला हूं। आप ये मान के चलिए कि प्रारंभ से लेकर अंत तक अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो आप ये पाएंगे कि इस टॉपिक से पूछे गए सारे प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं और एग्जामिनेशन में पूछे भी जाएंगे। तो हमारी चर्चा के आधार पर आपको इतना लाभ होगा कि किसी भी प्रकार के प्रश्न क्यों ना पूछे जाए आपसे पेपर में बनने लगेंगे। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं इससे आपको क्या लाभ होगा? पहला लाभ ये होगा कि आपका पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। दूसरी बात आपको जो लाभ होगी कि प्रारंभ से लेकर अब तक जब भी कंप्यूटर के प्रश्न व्यापम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का स्तर साल दर साल कैसे बदलता रहा ये पता चलेगा आपको। दूसरा, प्रश्न रिपीट होते हैं कि नहीं। अगर प्रश्न रिपीट होते हैं तो क्या वो वैसे ही रिपीट हो जाते हैं, क्या अपना वो रूप कितना बदलते हैं, ये आपको पता चलेगा। हम एक चैप्टर पर प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आप ये मान के चलिए कि आपको मतलब कि सैकड़ों फैक्ट्स मिलेंगे। आपका काम ये होगा पेपर अपना पास रखना, नोट करते चलना। जब मैं वायरस के विषय में बताऊं कि कौन सा वायरस किस प्रकार का है उसे नोट करेंगे, कौन सा वायरस क्या काम करता है वो आप नोट करेंगे, कौन सा मालवेयर क्या काम करता है वो आप नोट करेंगे, वायरस और मालवेयर में डिफरेंस बताऊं तो वो आप नोट करेंगे। बस आपको करते चलना है, नोट करते चलना है, एक नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आप पाएंगे कि आपका ये टॉपिक है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा डील करने के लिए मेरी क्लासेस हैं, मेरे और भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ूँगा, ठीक है कि नहीं? चलिए, आज की जो चर्चा का जो आधार है वो क्या है भाई? वो है हमारी किताब जो कंप्यूटर विशिष्ट परिचय है, 12th एडिशन मार्केट में आपको उपलब्ध है। मैं इसी किताब का चैप्टर आपको ले रहा हूँ, यहाँ पर उसके सारे प्रश्न आपको करा रहा हूँ, ठीक है? तो ये मान के चलिए कि अगर आपको सफलता पानी है तो ये किताब आपको कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम होगी, ठीक है? ये आपको सफल बनाने में, एक कदम आपको आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ठीक है? तो बिल्कुल अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ये बुक जरूर आप परचेस करिए और पढ़ाई करिए। चलिए, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। पहले मैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं ले रहा हूँ अभ्यास प्रश्नों को, क्योंकि अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कर पाएंगे। चलिए, पहले मैं लेता हूँ अभ्यास प्रश्न। ये मान के चलिए जी एग्जामिनेशन देना है तो प्रॉपर तैयारी ज़रूरी है। बिना तैयारी के आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते। एक स्टूडेंट जो होता है ना, उसको अगर एग्जामिनेशन में सफलता पानी ना तो दो तीन चीज़ें एकदम अनिवार्य होती हैं। सबसे पहला क्या, उसको एक अच्छे टीचर का मार्गदर्शन होना चाहिए। सेकंड में उसके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए जो कि उसका साथ दे, क्योंकि सबसे अच्छी साथी तो किताब ही होती है। और उसके बाद तीसरा, उसको बैठने की क्षमता होनी चाहिए, उसके पास खुद का मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। ये तीन चीज़ अगर किसी के पास हो गई ना तो ये मान के चलो सफलता प्राप्त करेंगे जी। तो बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन कंप्यूटर में दे सकूँ, ठीक है? चलिए, प्रश्न लेते हैं, फटाफट आंसर करते चलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है वायरस का पूरा नाम जो साइबर दुनिया में प्रयोग लाया जाता है। वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अंडर सीज, विजुअल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। आंसर हो जाएगा यहां पर क्या? आंसर हो जाएगा हमारा बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायरस है एक बैक्टीरिया, एक कोड ऑफ प्रोग्राम, एक हार्डवेयर, एक फर्मवेयर। तो भाई वायरस क्या है? तो वायरस है हमारा क्या? एक कोड ऑफ प्रोग्राम। तो एक कोड ऑफ प्रोग्राम कहने का मतलब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम में वायर्ड माध्यम या वायरलेस माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से हमारे सिस्टम में पहुंचता है और पहुंचने के बाद किसी भी फाइल से अपने आप को अटैच कर लेता है और हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह दोषपूर्ण प्रोग्राम जो कंप्यूटर में प्रवेश कर उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। वायरस, कीलॉगर, स्पैम और ट्रेस। क्या होगा जी आंसर? तो इसका आंसर होने वाला है क्या? हमारा वायरस। वायरस जो है यही वो दोषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर सकते हैं इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने पर, ध्यान देंगे। दूसरा,
द्वितीयक मेमोरी डिवाइस के माध्यम से, मतलब कि पेन ड्राइव के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर स्कैन किए बिना किसी भी मेमोरी डिवाइस को कंप्यूटर में लगाने से, और चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा जी, हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर मैं कंप्यूटर के अंदर में वायरस की बात करता हूं, ठीक है, तो ये जो पहला ऑनलाइन माध्यम से हमारे सिस्टम में आएगा, दूसरा ऑफलाइन माध्यम से पेन ड्राइव के माध्यम से, यहां पर आप डाउनलोड कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमारे सिस्टम के अंदर में कंप्यूटर में प्रवेश कर जाएगा, या फिर कोई ऐसी पेन ड्राइव आप सिस्टम में लगा रहे हो जिसको वायरस स्कैन नहीं कर रहे हो, तो भी हमारे सिस्टम में वायरस क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस के विषय में क्या असत्य है, क्या गलत है, आपको बताना है। यह हार्डवेयर को खराब करता है, यह सॉफ्टवेयर को खराब कर सकता है, या कंप्यूटर की कार्यविधि को प्रभावित कर सकता है, वायरस किसी फाइल से अटैच होकर उसके डेटा को डिलीट कर सकता है, तो क्या असत्य है बताना है। तो भाई यहाँ पर तो सारे काम दिख रहे हैं हमको। देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि वायरस क्या क्या काम करता है और क्या क्या नहीं करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला काम करता है कि सॉफ्टवेयर को खराब करता है, क्योंकि एक फाइल होता है, किसी भी फाइल के साथ खुद को अटैच कर लेता है और सिस्टम के कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है, तो कंप्यूटर की कार्यविधि को भी प्रभावित करेगा। ये दोनों ही बात हमारे सत्य हो जाएंगी, ये सही है, ये सही है। वायरस किसी भी फाइल से अटैच होकर उसके डेटा को डिलीट करता है, बिल्कुल डिलीट करता है। ओवरराइट करके एक वायरस होता है, ओवरराइट वायरस, ये किसी भी फाइल के साथ खुद को अटैच करेगा, उसके अंदर के डेटा को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। यही असत्य है, क्योंकि ये किसको प्रभावित करेगा भाई, वायरस एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के साथ जुड़ेगा, प्रोग्राम को प्रभावित करेगा, ना कि हार्डवेयर को। तो परंतु अगर मैं ये कहूं कि ये हार्डवेयर की क्रियाविधि को प्रभावित करेगा, तो हाँ ये हो सकता है कि वायरस हार्डवेयर की क्रियाविधि को प्रभावित करे। कैसे प्रभावित करेगा, जैसे कि एक वॉर्म प्रकार का वायरस हमारे सिस्टम में आ गया, और वॉर्म का काम होता है क्या, अपनी कॉपी खुद बनाता है, ठीक है। तो वॉर्म अपनी कॉपी जब खुद बनाएगा तो ये कंडीशन कैसी बैठेगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो अपनी कॉपी खुद बनाएगा, हार्ड डिस्क से पूरा अपने आप को भर देगा। एक फाइल अपनी कॉपी बनाते कि हार्ड डिस्क पूरा भर जाएगा, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हार्डवेयर की क्रियाविधि को प्रभावित करेगा, परंतु हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ईमेल के माध्यम से पहुंच सकता है, पर वह तब तक नहीं प्रभावशाली होता जब तक उसे खालिस्तान नहीं किया जाता। देखिए एक एक करके सारे फैक्ट्स आपके सामने आते जा रहे हैं। अभी वायरस के विषय में भी सारे फैक्ट्स आते जाएंगे, नोट करते चलना, दिमाग में बसाते चलना, तब फटाफट चीजों को हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे जी। पहला, हाँ, तो वायरस हमारे सिस्टम में ईमेल के माध्यम से पहुंच सकता है, पर वह तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक उसे क्या नहीं किया जाता, तो उसे ओपन नहीं किया जाता। या आपके सिस्टम में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किसी भी माध्यम से आए, जब तक आप उसे डबल क्लिक करके ओपन नहीं करोगे, या कोई प्रोग्राम है उसे रन नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, वह नहीं फैलेगा। तो पहले भाई ओपन नहीं करेंगे तो नहीं फैलेगा, ठीक है, ओपन करना जरूरी है। वायरस की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो वायरस की विशेषता कौन सी नहीं है देखते हैं। पहला है कि यह किसी भी प्रोग्राम्स के साथ खुद को अटैच कर सकता है। कर सकता है क्या, कर सकता है। कुछ वायरस स्वयं की कॉपी सॉफ्टवेयर है। वायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वायरस कंप्यूटर में तब तक फैलता है जब उसे ओपन किया जाता है। तो ठीक है, यहां पर आ गया, तो आंसर क्या होगा, क्या विशेषता नहीं है, आंसर करिए आप लोग। तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्या, वायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यही आंसर नहीं, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर इसी जगह मैं बोलूं क्या, एंटीवायरस, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये सारे कंडीशन सही है कि किसी भी प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच करेगा, बिल्कुल करेगा। ये कुछ वायरस स्वयं अपनी कॉपी बनाते हैं, जैसे कि वॉर्म है, पॉलीमॉर्फिक है, ये अपनी कॉपी बनाते हैं। वायरस कंप्यूटर में तब फैलते हैं जब उसे ओपन किया जाता है। तो ये भी हमारा कंडीशन सही है, कंडीशन हमारा गलत था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है, तो बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेसिडेंट वायरस, स्लीपी वायरस। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा क्या, डी, स्लीपी वायरस वायरस का प्रकार नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा कि वायरस के जब प्रकार आते हैं तो उसमें आपको मिलेगा बूट सेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेसिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, ठीक है, फाइल इन्फेक्टर वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस। तो ये जो सारे नाम अगर आपको दिखाई देते तो समझना ये वायरस है, और इसके अलावा कोई दूसरे नाम दिखाई देंगे तो हो सकता है कि वो मालवेयर होंगे। आगे चर्चा करेंगे इस पर। चलिए अगला लेते हैं। कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर कौन सा वायरस तुरंत क्रियाशील हो जाता है, तो याद रखिएगा, जैसे ही हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं तो कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड्स में डला हुआ वायरस,
बूट सेक्टर वायरस, ये सबसे पहले प्रभावित होता है। जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को, अगर फ्लॉपी डिस्क यूज किया जा रहा है कंप्यूटर में तो फ्लॉपी डिस्क को और उनके बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित करता है। ये वायरस कंप्यूटर के प्रारंभ होते ही साथ क्रियाशील हो जाता है और ये कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं होने देता, बार बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है और ये वायरस कंप्यूटर के फाइल एलोकेशन टेबल को प्रभावित करता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो ये कुल मिला के कौन सा वायरस हो जाएगा, तो तुरंत क्रियाशील होता है ये हमारा हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। वह वायरस जो कंप्यूटर के बूट फाइल के साथ साथ अन्य फाइल को भी प्रभावित करता है। तब यहां पर फिर से ध्यान दीजिएगा, नाम होगा ऐसे वायरस का मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस मतलब कि मल्टी पार्ट्स, बूट सेक्टर को तो प्रभावित करेगा ही, साथ साथ कंप्यूटर की फाइल्स को भी प्रभावित करेगा, मल्टी पार्ट्स को प्रभावित करेगा। दैट्स वाई इसे हम लोग कहेंगे क्या, मल्टीपार्टाइट वायरस। ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस। तो जो बूट फाइल के साथ साथ अन्य फाइल्स को भी प्रभावित करेगा, उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, मल्टीपार्टाइट वायरस। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न कहता है हमारा, वह कौन सा वायरस है जो किसी भी फाइल के से अटैच होकर उसके डेटा को डिलीट कर देता है। ओवरराइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, बूट वायरस, बूस्ट वायरस, ज़ॉम्बी वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस तो नहीं करेगा, देख डाले हैं कि ये बूट रिकॉर्ड को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ज़ॉम्बी वायरस अपनी खुद की कॉपी बनाता है और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में ज़ॉम्बी वायरस का प्रयोग किया जाता है। बूस्टर वायरस कुछ होता नहीं है। अब आ गया, बच गया क्या हमारा आंसर, ए, ओवरराइट वायरस। तो ओवरराइट वायरस एक ऐसा वायरस है जो खुद को किसी फाइल के साथ अटैच करता है और अटैच करने के तुरंत बाद क्या करता है, उसके अंदर के कंटेंट्स को क्या डिलीट करता है। तो ऐसी करके पॉइंट पॉइंट याद करते चलो। जो बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करे बूट सेक्टर वायरस, जो मल्टी पार्ट्स को प्रभावित करे मल्टीपार्टाइट वायरस, जो किसी फाइल को डिलीट कर दे वो है ओवरराइट वायरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह वायरस जो अपने कई प्रतियां बनाता है तथा हर बार अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ट्रोजन हॉर्स वायरस, बूट सेक्टर वायरस, ज़ॉम्बी वायरस। तो अब यहां पर दो वायरस ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी कॉपी बनाते हैं। ज़ॉम्बी भी अपनी कॉपी बनाता है और पॉलीमॉर्फिक वायरस भी अपनी कॉपी बनाता है। वहीं पर ट्रोजन हॉर्स और बूट सेक्टर अपनी कॉपी नहीं बनाते हैं। तो अब यहां पर क्या उत्तर होगा, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, वायरस पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपिया, एक ऐसा वायरस जो सिस्टम में प्रवेश करता है, ओपन करने पर एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट करके अपनी कॉपी बनाता है। तो मान लेते हैं ये वायरस को मैंने ओपन किया, इसने अपनी कॉपी बनाई, इसने एक और कॉपी बना ली, फिर अपनी दूसरी कॉपी बना ली, फिर उसने तीसरी कॉपी बना ली, फिर उसने चौथी कॉपी बनाई, कंटिन्यू कॉपी बनाते जा रहे। पहले वायरस का नाम है ABC, पर जब दूसरी बार वो अपना रूप बदलेगा तो अपना नाम कन्वर्ट कर लेगा क्या, ABC1, फिर तीसरे बार में ABC2, फिर चौथे बार में ABC3 और साथ ही साथ इसके अंदर का जो कोड है उसे वो हर बार क्या कर लेगा, चेंज करते जाएगा। हर बार उसका जो कोड रहेगा वो क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, पॉलीमॉर्फिक वायरस, बहुरूपिया वायरस जो बार बार क्या करता है, अपने रूप को बदलता है। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि यह वायरस कंप्यूटर के रैम में खुद को स्थिर कर लेता है इसे खोजकर डिलीट करना कठिन होता है। देखिए यहां पर जो चल रहा है ना, अब एक एक वायरस के टाइप से आपका प्रश्न चलते जा रहा है। जो मैं बताते जा रहा हूं उन टाइप्स को अपने दिमाग में बसाते चलिए और ऑप्शन के आधार पर इसको लगाते चलिए और इससे पूरा एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। वायरस, यह वायरस कंप्यूटर के रैम में खुद को स्थिर कर लेता है और इसे खोज कर डिलीट करना कठिन होता है। तो उस वायरस का क्या नाम है, देखिए पॉलीमॉर्फिक होगा नहीं, ये अपना रूप बदलता है। बूट सेक्टर बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। फाइल इन्फेक्टर फाइल्स को प्रभावित करता है, एक्सी फाइल्स को प्रभावित करता है। उत्तर यहाँ पर क्या होगा हमारा, रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस जो होता है ये अपने आप को रैम में छुपा लेता है और जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो उसकी एक कॉपी बाहर निकल के आ जाती है हमारी, और उससे क्या होता है, पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा इन्फेक्ट हो जाता है। परंतु जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं या फिर जब वो बाहर रैम में रन हो रहा होता है, उस समय जो आपका क्या रहता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहता है, वो क्या करता है, उसे फाइंड करके डिलीट कर देता है। परंतु उसकी एक कॉपी हमारे रैम में जाके क्या हो जाती है, स्टोरी हो जा रहती है, हार्ड डिस्क में कहीं पर जाके स्टोर हो जाती है और जैसे ही ऑन करते हैं तो वो रैम में चला जाता है और रैम में जाके स्टोर हो जाता है। तो याद रखना, रेजिडेंट वायरस जो है वो सिस्टम के अंदर छुपा हुआ वायरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह वायरस किसी फाइल की कई कॉपी बनाता है और हर बार अपने कोड को एनक्रिप्ट या इनकोड कर लेता है।
फिर से वही वाला वायरस आ गया, प्रश्न का रूप बदल गया है, अपने कोड को बदल रहा है, इनक्रिप्ट कर रहा है, एनकोड कर रहा है। ऑप्शन क्या होगा? पॉलीमॉर्फिक, बूट सेक्टर, मैक्रो वायरस, फेट वायरस। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फिक वायरस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेंडेक्स और मेमे वायरस के किस प्रकार में शामिल है? पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेजिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। तो याद रखना ये जो रेंडेक्स और मेमे जो हैं ये आपके हो जाएंगे क्या? रेजिडेंट वायरस। ठीक है, रेजिडेंट वायरस ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पर पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। क्यों बहुत कम है? क्योंकि कितने सारे वायरस के नाम आप याद रख पाएंगे और कितने सारे वायरस आपसे पूछे जा पाएंगे। तो दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि कभी पूछे गए तो वह रेयर होगा, परंतु ऐसे प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है। 1260 किस प्रकार का वायरस है करके महाराष्ट्र वार्डन में एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो उसका उत्तर लिया गया था पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते दिखाई देते हैं। तो आप पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। गूगल करिए, आराम से चीज़ों को देखिए, वहाँ पर आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वह वायरस या वायरस .doc, .xls, .ppt से सेव फाइल को इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन है क्या? फैट वायरस, मैक्रो वायरस, ओवरराइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस। तो देखिए फैट वायरस वो वायरस होता है जो फाइल लोकेशन टेबल को प्रभावित करता है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित करता है, ओवरराइट वायरस अंदर के डेटा को डिलीट करता है। तो मैक्रो वायरस इसका उत्तर होगा। ये कंप्यूटर के डॉक्स, एक्सएलएस और पीपीटी-एक्स के बनी फाइल्स के मैक्रो स्क्रिप्ट्स को प्रभावित करता है। दैट्स कॉल कहते हैं हम लोग क्या? मैक्रो वायरस। वह वायरस जो कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। आंसर क्या होगा? बूट सेक्टर, मैक्रो, रेजिडेंट, ओवरराइट। तो वही हो जाएगा हमारा उत्तर क्या? बूट सेक्टर वायरस जो बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह वायरस कंप्यूटर के डायरेक्टरी पाथ को बदलकर मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ी करता है। ऑप्शन है फाइल सिस्टम वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, बूट वायरस, बूटेबल वायरस। बताइए क्या होगा? तो वह वायरस जो कंप्यूटर के डायरेक्टरी पाथ को बदलकर मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ी करता है। आंसर होगा फाइल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस। ठीक है, चलिए ऐसे करके ही सारे आपको जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं याद करते चलने हैं, समझते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है क्या कहलाता है? मालवेयर, फर्मवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो अब यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, जब बात करता है मैलिशियस वाला शब्द यूज करता है, मैलिशियस मतलब होता है दोषपूर्ण। तो जब मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलेगा आपको, तो आपका उत्तर होगा क्या? हमेशा मालवेयर। परंतु जब आपको मैलिशियस कोड बोल दे, सिंपल कोड, या मैलिशियस प्रोग्राम बोले, तब आपको आंसर क्या करना है? मैलिशियस कोड या मैलिशियस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं वायरस। तो वायरस और आपका इसमें मालवेयर में डिफरेंस क्या है? तो वायरस एक छोटा कोड ऑफ प्रोग्राम होता है और वहीं पर मालवेयर वेल डिजाइंड सॉफ्टवेयर होता है। वायरस को दुकान में जाके खरीद नहीं सकते, परंतु वहीं पर मैं किसकी बात करता हूं? हम लोग मालवेयर्स को खरीद सकते हो, जैसे कि की लॉगर है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है। इनको आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो, किसी प्रोग्रामर के द्वारा बनवा भी सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई। तो सॉफ्टवेयर शब्द यूज हो तो समझ लेना मालवेयर के विषय में कह रहा है, और प्रोग्राम शब्द यूज हो तो समझ लेना वायरस के क्या कहते हैं, वायरस के विषय में बात कर रहा है। निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, कीलॉगर, बूट सेक्टर। तो ध्यान देंगे कौन सा वायरस नहीं है, तो यहां पर जो है बूट सेक्टर वायरस नहीं है। अगर आपसे कहे एग्जामिनेशन में आपसे पूछे, और आपको ध्यान रखना होगा ऑप्शन में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा वायरस है, कौन सा मालवेयर है, आपको यह बताना होगा। तो जहां पर आपको लिखा मिले वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, कीलॉगर, रैंसमवेयर, बैकडोर, ठीक है, तो ये जो सारे नाम, रूट कीट, ये सारे नाम आपको मिले तो समझना ये सब क्या है हमारा, जो मैंने नाम लिया नोट करते चलेंगे ना, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, मालवेयर कहलाएंगे। वहीं पर पॉलीमॉर्फिक, बूट सेक्टर, मल्टीपार्टाइट, ये सारी चीजें लिखाई हो समझ जाना कि वो वायरस के विषय में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म और कीलॉगर ये सब हमारे क्या है, मालवेयर है। बूट सेक्टर क्या है, हमारा वायरस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मालवेयर के विषय में असत्य कथन बताइए। मालवेयर के विषय में
असत्य। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा यहां पर मैं आपको कि जितने भी वायरस आते हैं, ठीक है, वो मालवेयर की श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब कि मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। सभी वायरस मालवेयर कहलाते हैं। पहली बात हो गई। दूसरा, परंतु सभी मालवेयर वायरस नहीं होते। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये ऐसे हुआ, ट्रोजन हॉर्स को आप वायरस बोल सकते हो, वॉर्म को आप वायरस बूट सेक्टर को आप वायरस बोल रहे हो, पॉलीमॉर्फिक को वायरस बोल रहे हो, मल्टीपार्टाइट को वायरस बोल रहे हो। ट्रोजन हॉर्स को भी चलो वायरस बोल सकते हो, वॉर्म को भी एक वायरस बोल सकते हो, पर क्या ये की लॉगर को वायरस बोलोगे क्या? ये की लॉगर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो व्यक्ति के इच्छा के बगैर उसके सिस्टम के अंदर के क्या करता है, डेटा को डिलीट करने, डेटा को रिकॉर्ड करने का काम करता है। उसके द्वारा दबाई गई कीज को रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर हुआ। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं इस सॉफ्टवेयर को वायरस कैसे बोल सकता हूं? इसको तो मैं बोलूंगा कि ये द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, तो ये मालवेयर की श्रेणी में आएगा। तो इसी प्रकार से कुछ मालवेयर जो रहते हैं वो वायरस की श्रेणी में गिने जा सकते हैं, परंतु इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है इनको आप सॉफ्टवेयर ही बोलोगे, इनको आप प्रॉपर मालवेयर ही बोलोगे, इसको आप वायरस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसीलिए सभी वायरस मालवेयर कहलाते हैं। इन सभी वायरस को आप मालवेयर कह सकते हो, परंतु सभी मालवेयर को आप वायरस नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए अगला। मालवेयर के विषय में क्या असत्य है? 4 बातें लिखी हैं, 1 असत्य है, 3 सत्य है। पहला, वायरस को मालवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। सही बात है, रखा गया है। आपको असत्य बताना है, पहला कथन सत्य है हमारा। दूसरा, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर है मालवेयर, अभी चर्चा की हमने। मालवेयर की खोज के लिए एंटी मालवेयर आवश्यकता होती है, यह भी हमारा सही है। पॉलीमॉर्फिक एक मालवेयर है, तो यहीं पर ध्यान देना, पॉलीमॉर्फिक एक मालवेयर नहीं है, पॉलीमॉर्फिक एक वायरस है। और वहीं पर यही वाला हमारा आंसर क्या हो जाता है? असत्य है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, डी हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। देखिए यहां पर आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मिलते चल रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान देते जाएंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। यहां पैटर्न आपको याद रखना है कि इनमें से विषम का चयन कीजिए। ट्रोजन वायरस, वॉर्म वायरस, स्पाईवेयर, मैक्रो वायरस। तो यहां पर क्या विषम होगा, क्या अलग होगा? तो ध्यान देंगे यहां पर जो ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म है, स्पाईवेयर है, ये सबके सब हमारे क्या है? मालवेयर है। और वहीं पर मैक्रो जो है ये हमारा वायरस है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सारे मालवेयर के नाम आपको पेपर में लिखने हैं, इतने भैया मालवेयर हैं, और एक तरफ आपको लिखना है वायरस, इतने भैया वायरस है। अब यहां पर से आपका ये प्रश्न हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए, ये आप इसको आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने किए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। ये मान के चलिए ये जो क्लास आप कर रहे हो ना, प्रॉपर प्रारंभ से लेकर अंत तक देखोगे, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह मालवेयर स्वयं की रेप्लिका, कॉपी या प्रतियां बनाता है। और जब भी प्रतियां बनाने वाला मालवेयर आपसे पूछा जाए या प्रोग्राम पूछा जाए, हमेशा उत्तर होगा क्या? वॉर्म राइट वंस रीड मोर। वॉर्म राइट वंस रीड मोर, ये एक बार सिस्टम में प्रवेश करता है और फटाफट अपनी क्या बनाते जाता है? कॉपी बनाते जाता है, जिससे सिस्टम क्या हो जाता है? भर जाता है और सिस्टम की क्रियाविधि प्रभावित होती है। अगला ऑप्शन लेते हैं। वॉर्म के विषय में असत्य कथन बताइए। आपको असत्य बताना है, 1 असत्य है, 3 सत्य है। तो देखिए अब यहाँ पर वॉर्म के विषय में 3 सत्य चीजें आपको पता चलने वाली है, ध्यान देंगे। यह एक मालवेयर है, वॉर्म एक मालवेयर है। हाँ सही है या गलत? हाँ भाई हाँ, यह मालवेयर है, पहला हमारा सही हो जाता है। दूसरा, यह सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं करता, यह सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं करता। देखते हैं, विचार करते हैं। यह मेमोरी की खाली जगह को भर देता है। हाँ बिल्कुल, खाली जगह को भर देता है। वॉर्म गुप्त कोड छुपा के रखता है। बिल्कुल पता नहीं छुपा के रखता है कि नहीं, नहीं पता। चलिए फिर से चर्चा करते हैं। यह सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं करते हैं।
तो ये कंडीशन है, सही सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये भाई अपनी कॉपी बना रहे हैं, बस कॉपी बना के अपना जगह भर रहे हैं। ये किसी फाइल के साथ अटैच करके उसके कार्यविधि को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं करेगा। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा, वॉर्म गुप्त कोड को छुपा के रखते हैं, यही कथन असत्य है। और कभी भी गुप्त कोड को छुपा के रखने वाला सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जाए तो बिना सोचे समझे आंख मूंद के कहना है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, गुप्त कोड छुपा के रखने वाला ट्रोजन हॉर्स। वॉर्म का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए, राइट वंस रीड मैनी, सी आंसर हो जाएगा हमारा इसका, सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हमारा, ट्रोजन हॉर्स के विषय में सत्य है। अब देखिए, एक एक करके ना आपको यहाँ पर टॉपिक के विषय में पता चलते जा रहा है ना, आप चीजों को ध्यान देते चलेंगे। ट्रोजन हॉर्स के विषय में क्या सत्य है? यह एक सॉफ्टवेयर है जो अपने अंदर गुप्त कोड छुपा के रखता है। तो मैंने कहा कि जब भी ट्रोजन हॉर्स का नाम आए तो ये मान के चलिएगा कि वो गुप्त कोड को अपने अंदर में क्या करके रखेगा? छुपा के रखेगा। एक ऐसा मालवेयर जो अपने अंदर में गुप्त कोड छुपा के रखता है वो ट्रोजन हॉर्स है। ऐसा वायरस जो दिखता अलग है पर होता अलग है, उसके अंदर में प्रोग्राम अलग होता है, वो है हमारा कौन सा? ट्रोजन हॉर्स। कहने का मतलब ये आपको वेबसाइट में एक लिंक प्राप्त होती है। आपको लगता है कि ये जो लिंक है इसको मैं क्लिक करूंगा तो कोई वीडियो ओपन होगी या कोई सॉफ्टवेयर ओपन होगा या कोई गेम ओपन होगा, परंतु जब आप उसे क्लिक करते हैं तो आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो समझ लीजिए वो क्या है, आपके सिस्टम में भेजा गया है ट्रोजन हॉर्स है। दूसरा, इसका दूसरा तरीका ये होता है कि कोई गेम का लिंक आपने डाउनलोड किया और उस गेम को आप प्ले कर रहे हैं। जब तक आप उस गेम को खेल रहे हैं ऑनलाइन, तब तक कोई अंदर में एक छोटा सा प्रोग्राम होगा जो आपके सिस्टम के अंदर से गुप्त इंफॉर्मेशन चुरा रहा होगा। तो ये मान के चलिए वो होगा आपका ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो चलिए, यह एक सॉफ्टवेयर है जो अपने अंदर गुप्त कोड छुपा के रखता है, ये बिल्कुल सही बात है। यह सॉफ्टवेयर जैसे दिखता है उसके विपरीत अन्य कार्य करता है, ये भी हमारा सही है। ट्रोजन हॉर्स स्वयं की कॉपी नहीं बना सकता, ये भी हमारा सही है। ट्रोजन हॉर्स खुद की कॉपी नहीं बना सकता। मतलब कुल मिला के क्या पूछा है जी? अरे मैं असत्य बोल देते क्या? सत्य है। तो इसमें सत्य है में आ जाएगा, सभी के सभी हमारे सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मालवेयर का उद्देश्य होता है, पहला, अनधिकृत रूप से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना, सिस्टम के हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना, कंप्यूटर को प्रभावित करना, कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई को प्रभावित करना। तो भाई इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य होता है, मालवेयर को बनाने का मेन उद्देश्य होता है अनधिकृत रूप से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना। अब यहां पर आपको फिर से एक बढ़िया बात बताने वाला हूं कि वायरस क्यों बनाया जाता है और मालवेयर क्यों बनाया जाता है। वायरस का काम होता है, वो छोटा सा प्रोग्राम होता है, वो फाइल के साथ किसी सिस्टम में एंटर होता है, तो अपनी वो किसी फाइल से खुद को अटैच करता है और अटैच करके उस फाइल को करप्ट करता है, उस सॉफ्टवेयर की क्रियाविधि को प्रभावित करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की कार्यविधि को प्रभावित करेगा। परंतु मालवेयर जो होता है वो डिजाइन किया जाता है आपके सिस्टम से व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए, आपके सिस्टम को अनधिकृत रूप से आपकी इच्छा के बगैर हैक करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए मालवेयर बनाया जाता है। ये जो बेसिक डिफरेंस है वायरस और मालवेयर में, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उठाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? मालवेयर है ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, ए व बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रोजन जो हमारा मालवेयर है ए और बी दोनों होगा, ट्रोजन हॉर्स भी मालवेयर है, रैंसमवेयर भी मालवेयर है। रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में बाहरी लिंक के माध्यम से प्रवेश करता है और आपके सिस्टम की व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेता है, आपके व्यक्तिगत पर्सनल फोटोज वीडियोस चुरा लेता है और उस फोटोज और वीडियोस या किसी भी व्यक्तिगत जानकारी के एवज में वो आपसे रैंसम मांगता है, आपसे पैसे मांगता है, मनी की डिमांड करता है, तो वो रैंसमवेयर कहलाता है। ये भी एक प्रकार का मालवेयर है। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम जो हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, जो यूजर के सभी गतिविधियों की निगरानी रखता है। मतलब हैकर आपके सिस्टम में आपकी इच्छा के बगैर उसे डाल देगा और आपके सिस्टम के सारी चीजों पर, जो भी आप उसमें काम कर रहे हो उस पर वो निगरानी रखेगा। वो क्या कहलाएगा? शेयरवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर कहलाएगा। चुपचाप आपके सिस्टम में डाल दिया जाएगा और आपके सिस्टम की गुप्त जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी को चुराने का ये प्रयास करेगा। वह मालवेयर जो मुख्य प्रोग्राम के बैकग्राउंड में कार्य करता है, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, रूटकीट, नॉर्टन। तो याद रखना, जब भी बैकग्राउंड में कुछ काम करने वाली बात आपसे पूछी जाए तो आपको हमेशा आंसर क्या करना है? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेना है।
यूजर द्वारा दबाई गई कीबोर्ड की कुंजी को रिकॉर्ड करने में प्रयुक्त मालवेयर कौन सा है? की लॉगर, की जनरेटर, की प्रेसर, की मिक्सर। तो याद रखना स्पाईवेयर के रूप में आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसका नाम क्या है? की लॉगर। ये की लॉगर यूजर के द्वारा दबाई गई सारी की को रिकॉर्ड करके रखता है। मान लेते हैं किसी हैकर ने किसी व्यक्ति के सिस्टम में की लॉगर डाल दिया, तो जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, बैकग्राउंड में ये की लॉगर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अब कोई व्यक्ति अपना आईडी पासवर्ड डाल रहा है, तो किसी ने डाला xyz@gmail.com ऐसे करके लिखा, उसके बाद जो भी उसने डाला तो वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई इसके बाद आदमी अपना पासवर्ड ही डालता है, तो उसको जो भी डेटा स्ट्रिंग मिलेगी वो जान डालेगा कि यही आपका पासवर्ड है। इस तरीके से आपके सिस्टम के पासवर्ड को वो हैक कर लेगा। किसके माध्यम से? की लॉगर के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है मालवेयर प्रोग्राम के प्रभाव हैं। कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुराता है, कंप्यूटर की मेमोरी की सही स्थिति व आकार को नहीं बदलता है, बूट टाइम को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। तो मालवेयर प्रोग्राम के एक ही प्रभाव है, महत्वपूर्ण प्रभाव है। कंप्यूटर से क्या कर सकता है? आपकी संवेदनशील जानकारी को ये क्या कर सकता है? चुरा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन एक मालवेयर है? क्रीपर, मेलिसा, कोड रेड, की लॉगर। तो यहां पर ध्यान देंगे, की लॉगर एक क्या है जी? मालवेयर है। इस प्रकार से आपको भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बाकी क्रीपर क्या है? तो क्रीपर एक वायरस है, ठीक है। सबसे पहला फाइंड किया गया वायरस कौन सा है? क्रीपर वायरस है विश्व का। और इस क्रीपर वायरस को मिटाने के लिए एक एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया गया था। तो क्रीपर को मिटाने के लिए एक एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया गया था जिसका नाम था रीपर। और ये क्रीपर और रीपर किस जगह पर पाए गए थे? तो याद रखना अर्पानेट जो प्रोजेक्ट था वहां पर पाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नकली पहचान का प्रयोग कर अनधिकृत डेटा चुराना क्या कहलाता है? स्पूफिंग, स्निफिंग, स्पूलिंग, स्मफिंग। तो क्या होगा जी इसका आंसर? नकली पहचान की बात जब भी आए, स्पूफ करना, धोखा देना, अपने चेहरे पे मास्क लगा के धोखा देना स्पूफिंग कहलाता है। तो स्पूफिंग के बारे में ये समझिएगा, आपको कई बार ऐसी लिंक्स आती हैं आपके कंप्यूटर्स पे, जिसको आप क्लिक करोगे तो आप फेसबुक के पेज पर चले जाते हो, और फेसबुक के पेज पर जाने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, और जैसे सबमिट करते हो तो आपका फेसबुक ओपन नहीं होता, आप फिर से उसी पेज पे रहते हो। तो समझ लेना, इस प्रकार से आपके किसी व्यक्ति ने आपके लिंक पर एक डमी फेसबुक का लिंक आपके सिस्टम पर भेजा हुआ है। अब जैसे ही आप इस डमी फेसबुक के लिंक को क्लिक करते हो, जैसे ही आपके इस पर क्लिक होता है, तो क्लिक के बाद उसने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी होती है कि आप क्लिक करके मेन पेज में रिडायरेक्ट हो जाओ, और आप मेन फेसबुक के एफबी के पेज में चले जाते हो, और यहां पर जो भी आईडी पासवर्ड आपने डाला है वो आईडी पासवर्ड उस डमी लिंक के माध्यम से किसके पास पहुंच जाता है? हैकर के पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पूफिंग कहते हैं। और स्पूफिंग में व्यक्ति ट्रस्टेड ब्रांड का दिखावा करता है और आपके सामने में प्रकट होता है। दूसरी बात, पासवर्ड चुराने के लिए भी सामान्य तौर पर स्पूफिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नकली पहचान का प्रयोग करके अनधिकृत डेटा चुराना क्या कहलाएगा? तो स्पूफिंग कहलाएगा। वहीं पर स्निफिंग क्या होता है? सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने के पहले ही बीच से क्या कर लेना? रिकॉर्ड कर लेना। चुराना नहीं। चुराना मतलब क्या होता है? मैसेज को चुरा लोगे, चुरा के रख लोगे तो रिसीवर के पास तो पहुंचेगा ही नहीं। तो कंडीशन वो नहीं है। वो क्या करेगा? मैसेज के एक पार्ट को बस क्या करेगा? रिकॉर्ड करके रखेगा। मैसेज का एक पार्ट इसके पास ही पहुंचेगा। जैसे कि भाई आजकल लोग बिजली चोरी करते ना, गरीब फंसा के, तो जब चोरी करते तो बिजली उसके घर भी आती है और सामने वाले के घर भी जाती है। तो वैसे ही मैसेज भेजा तो जाएगा, रिसीवर के पास ही पहुंचेगा, पर ये क्या कर लेगा? उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये क्रिया स्निफिंग कहलाती है। स्पूलिंग का कंसेप्ट आता है आपका प्रिंटर की जगह पे। जब कंप्यूटर द्वारा किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की अस्थायी मेमोरी में भेजा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। ठीक है। स्मफिंग क्या होता है? आईपी एड्रेस के किसी भी व्यक्ति के आईपी एड्रेस को अपना आईपी एड्रेस बनाकर, या फिर किसी भी व्यक्ति के आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करके, चेंज करके, ठीक है,
गलत काम करना क्या कहलाएगा? स्मफिंग कहलाएगा। जैसे कि मेरा एक आईपी एड्रेस है और आपका एक आईपी एड्रेस है, तो मैं क्या करूंगा, आपके आईपी एड्रेस को अपना बना लूंगा, पता करके कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, और उसके बाद आपके आईपी एड्रेस के माध्यम से मैं कोई भी गलत कार्य करूंगा तो वो कहलाएगा क्या? स्मफिंग। ठीक है। और जैसे ही पुलिस पकड़ने आएगी ना, मैं गलत करके आपके आईपी एड्रेस को अपना बना के गलत काम कर दिया आपके आईपी एड्रेस से, पर पुलिस मेरे को जैसे ही पकड़ने आएगी मैं अपना आईपी एड्रेस को चेंज कर दूंगा, पुलिस मेरे पास नहीं आएगी, आपके पास आएगी आपको पकड़ने के लिए। चलो भाई, यूजर द्वारा भेजे गए डेटा पैकेट्स को प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के पहले ही चुरा लेना क्या कहलाता है? स्पूफिंग, स्निपिंग, स्पूलिंग, स्मफिंग। तो क्या कहलाएगा? स्निपिंग। अभी हमने चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस में बदलाव करके नेटवर्क डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करना क्या कहलाता है? फिर मैंने बोला ना, आईपी एड्रेस में बदलाव कर देंगे और बदलाव करके फिर क्या करना है? गलत काम करना है। तो यहां पर आईपी एड्रेस को बदल करके डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? स्नूफिंग, स्निपिंग, स्पूलिंग, स्मफिंग। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्मफिंग कहलाएगा। ये डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? तो समझिएगा, ये एक हमारा सर्वर वो लोकेशन होता है इंटरनेट का, क्लाउड का, जो बहुत सारे फाइल के कलेक्शन को, वेब पेज के कलेक्शन को अपने अंदर में स्टोर करके रखा रहता है। क्लाइंट का काम होता है सर्वर से क्या करना? रिक्वेस्ट करना, जिसका रिस्पॉन्स करता है कौन? सर्वर किसको करता है? क्लाइंट को। तो एक हैकर होता है, वो ये चाहता है कि ये जो क्लाइंट है इस सर्वर की सर्विस का लाभ ना ले पाए, तो वो क्या करता है? हैकर बीच में जाता है और यहाँ पर इस लाइन में वायरस अटैक कर देता है, और वायरस अटैक करता है तो वायरस अपनी कॉपीज बनाने वाले वायरस, ज़ॉम्बी वायरस जैसे कि डाल दिया उसने, तो वायरस अपनी कॉपी बना के इस पूरे लाइन को बिजी कर देती है, और बिजी कर देने के कारण जो क्लाइंट होता है वो सर्वर के सर्विस का लाभ नहीं उठा पाता है, क्योंकि लाइन तो बिजी है, न यहाँ से यहाँ मैसेज जा सकता, न यहाँ से यहाँ मैसेज जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बीच में हैकर ने वायरस अटैक कर दिया है, तो लाइन तो बिजी हो गई हमारी। तो इसी को ही कहता है डिनायल ऑफ सर्विस। जब सर्वर क्लाइंट के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स प्रॉपर ना दे पाए लाइन के बिजी होने के कारण, तो इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जी, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना क्या कहलाता है? हैकिंग, हाईजैकिंग, डॉस, अटैकिंग। तो अनधिकृत रूप से घुसने वाले व्यक्ति को हमेशा हम किस नाम से जानते हैं जी? हैकिंग, हैकर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, स्मार्ट हैकर। तो याद रखना, अगर सुरक्षा खामियों का पता लगाकर दूर करने वाला व्यक्ति है तो वो कहलाएगा हमेशा व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर को बुलाया जाता है प्रॉपर किसी भी कंपनी में, और उसे कहा जाता है कि देखिए हमारे सिस्टम के फायरवॉल्स को चेक करिए, हमारे सिस्टम के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को चेक करिए, और हमारे सिस्टम के सर्वर जो भी किन किन सर्वर से जुड़ा है उनको चेक करिए, और ये बताइए कि कहीं पर कोई लूप होल तो नहीं है, कि कोई हैकर आके हमारे सिस्टम को हैक तो नहीं कर लेगा। ये सारे काम कौन करता है? व्हाइट हैट हैकर सोच समझ के हर वो लूप होल बताता है प्रॉब्लम, कि कहां कहां से आपका सिस्टम हैक हो सकता है। ठीक है, वहीं पर अगला प्रश्न आता है, हैकिंग का प्रयोग अवैध कार्यों के लिए करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैकर, ग्रीन हैट हैकर, स्मार्ट हैकर। तो याद रखना वो कहलाता है ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, जो गलत काम के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए याद रखना, वो एक एक फैक्ट्स होते चल रहे हैं आपके। वह तकनीक जिसमें हैकर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल और फोन कॉल का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारी चुराता है, क्या कहलाता है? फिशिंग, पुशिंग, स्मफिंग, हैकिंग। तो याद रखना, कभी भी आपसे पूछे पेपर में ईमेल और फोन कॉल का प्रयोग करके जानकारी चुराना, तो याद रखना आंसर होगा हमेशा फिशिंग होगा। जब ये फिशिंग की क्रिया मैसेज के माध्यम से की जाए, ठीक है, जब ये क्रिया मैसेज के माध्यम से की जाए तो इसे मिशिंग कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब फिशिंग के विषय में और एक बात कि देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको कॉल आता है, कॉल आकर आपको बोला नमस्कार, हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, आपकी एक लॉटरी लगी है, अगर आप मुझे अपना पूरा डिटेल दें तो ये अमाउंट हम आपके सिस्टम में ट्रांसफर कर देंगे। और आप अपना डिटेल दे देते हो, फिर बोलता है कि सर आपके में एक ओटीपी आया होगा, प्लीज आप ओटीपी बताइए। जैसे आप उन्हें ओटीपी बताते हो तो आपका पूरा पैसा छू मंतर हो जाता है। तो मान के चलिए ये जो आपको अटैक किया गया वो क्या अटैक क्या कहलाया? हमारा फिशिंग अटैक कहलाया। ठीक है,
जब मैसेज के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से आपके साथ ये काम किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या, स्मिसिंग। क्या कहते हैं? स्मिसिंग कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसमें मिसिंग कह दिया था मैंने, वो स्मिसिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क अटैक का वह प्रकार जिसमें सर्वर तक यूजर की रिक्वेस्ट पहुंच नहीं पाती। वही जैसे मैंने अभी बताया कि सर्वर से क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, उसको पहुंचाना है, पर रास्ते को बिजी कर दिया गया है तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो मैंने क्या बताया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉस कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, डॉस का पूरा नाम नेटवर्क क्षेत्र में क्या है? तो नेटवर्क क्षेत्र में क्या है, जो अभी मैंने बताया आपको। ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट ऑफ सर्विस, डिपार्ट ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस, डिमांड ऑफ सर्विस। आंसर क्या हो जाएगा? डिनायल ऑफ सर्विस। परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कहें तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम में आए हुए एरर को ठीक करने की क्रिया है एडिटिंग, इंटरप्रेटिंग, डिबगिंग, मॉडिफाइंग। तो याद रखना कि प्रोग्राम में एरर आया, एरर को बोलते हैं हम लोग बग, और बग को दूर करने की क्रिया कहलाती है डीबग। आंसर हो जाएगा सी हमारा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय यूजर की वैधता की जांच करना क्या कहलाता है? जैसे ही कंप्यूटर में यूजर प्रवेश करता है, अपना आईडी, अपना पासवर्ड डालता है, अगर बंदा सही है तो वो सिस्टम के अंदर एक्सेस पाता है, अगर बंदा गलत है तो एक्सेस नहीं पाता, उसे फायरवॉल के द्वारा दूर कर दिया जाता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाला यूजर माना जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है क्या? ऑथेंटिकेशन, कि व्यक्ति ऑथेंटिक है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कथन में विचार करें, मालवेयर को एंटीवायरस द्वारा खोज पाना कठिन है, ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। बताइए क्या होगा आंसर? मालवेयर को एंटीवायरस के द्वारा खोज पाना कठिन है, सही होगा कि गलत? बिल्कुल ये कथन सही होगा। क्यों कथन सही होगा? क्योंकि भाई मालवेयर तो एक प्रॉपर डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, तो इसको जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में इसे स्कैन करेगा तो उसे एक सॉफ्टवेयर के रूप में समझेगा, उसे डिलीट नहीं करेगा। तो पहला कथन तो हमारा सही हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। दोनों ही हमारे सही होंगे, एक सही और दो सही। अगला क्वेश्चन, CSI का पूरा नाम है स्मॉल कंपोनेंट स्मॉल इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस, स्मॉल कंपोनेंट स्मॉल इंटरफेस, स्मॉल कंपाइलर सिस्टम इंटरफेस। आंसर होगा इसका जी बी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या कार्य है इसका? अगले प्रश्न में पता चल जाएगा आपको इसका कार्य क्या है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बीच डेटा का स्थानांतरण संभव है? MSI के द्वारा, SCSI के द्वारा, CMOS के द्वारा, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर यहां पर किसके हो जाएगा? SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस के द्वारा पेरिफेरल्स के बीच, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है इसके माध्यम से। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। CMOS क्या होता है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका काम क्या होता है? जब भी आपका सिस्टम कंप्यूटर बंद होता है, बंद करके आप एक महीने के लिए बाहर चले गए और एक महीने के बाद जब वापस आते हो तो भी उसका डेट और टाइम सही बताता है। इसका मतलब ये आपके सिस्टम के अंदर के डेट और टाइम को क्या करता है? अपडेट करके रखता है। चलिए ठीक है, तो यहां पर हमने सारे अभ्यास प्रश्न किए और इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हमने क्या क्या किया? टाइप ऑफ मालवेयर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, प्रत्येक वायरस जो टाइप ऑफ मालवेयर, टाइप ऑफ कंप्यूटर बोल दिया मैंने, टाइप ऑफ मालवेयर, टाइप ऑफ वायरस, कौन सा वायरस किस प्रकार का काम करता है, उनका नाम क्या है, ये सारी चीजें हमने की। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर अपनी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लेता हूं प्रश्न जी। थोड़ी भाई वीडियो तेजी से लेके चल रहा हूं मैं, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर सके। आप जब किताब पढ़ेंगे ना जी तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न तो आपको मिलेंगे, उसके साथ में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होने वाला है। अब ये मान के चलिए, अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखने वाले हैं, तो प्रश्न कितने बार रिपीट हो रहे हैं उनको हमको समझते हुए चलना है, देखते हुए चलना है, और जब वो रिपीट हो रहे हैं तो वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, वो हम लोग को देखते हुए चलना है। चलिए, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? फिशिंग, स्पैम, मालवेयर, फायरवॉल। ठीक है, सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 में प्रश्न पूछा गया था। अप्रार्थनीय मतलब कि बिना इच्छा के आपके सिस्टम में संदेश भेजना,
वो क्या कहलाता है? तो याद रखना, वो कहलाता है हमारा स्पैम कहलाता है। अवांछित मेल या मैसेज जो आपकी इच्छा के बगैर सिस्टम में भेजा जाता है वो स्पैम कहलाता है। स्पैम का माध्यम आजकल ये हम देखते हैं कि स्पैम जो है ना एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत अच्छा माध्यम बना हुआ है, क्योंकि मान लेता हूं मैं स्पैमर हूं, स्पैम करने वाला हूं, मेरे पास एक MB की फाइल है, मैं इस 1 MB की फाइल को 1000 लोगों को भेजना चाहता हूं, तो जब मैं सेंड करूंगा तो मेरा कितना डेटा खर्चा होगा? 1 MB डेटा खर्चा होगा। परंतु जब वो 1000 लोगों के पास पहुंचेगा और वो 1000 लोग उसे क्लिक करेंगे तो टोटल 1000 MB खर्चा होगा, और वो 1000 MB जो खर्च होगा, पैसा खर्च होगा या डेटा खर्च होगा, क्या वो स्पैमर का या मेरा खर्च होगा? क्या नहीं, वो किसका खर्च होगा? वो खर्च होगा इन 1000 लोगों का। तो इसीलिए स्पैम एडवर्टाइजमेंट का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा माध्यम है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिशिंग विशिंग के विषय में चर्चा सारी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान ज्ञात या अज्ञात स्रोतों द्वारा बल्क मेल, जंक मेल भेजने से संदर्भित है। सेक्रेटरीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्पैमिंग, स्पूनिंग, फिशिंग, विशिंग, तो यही स्पैम वाली बात हो गई। इच्छा के बगैर बहुत सारे मैसेज को बल्क में किसी को भेजना स्पैमिंग कहलाती है। अगला, संदेश या मेल के रूप में अनुपयोगी टेक्स्ट की पुनरावृत्ति को खालिस्तान कहा जाता है। स्पैम, कुकीज, फायरवॉल, फिशिंग। संदेश या मेल के रूप में अनुपयोगी टेक्स्ट आपके लिए उपयोगी नहीं है और आपके सिस्टम में आपकी इच्छा के बगैर आया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? स्पैम। देखिए, एक ही प्रश्न को पूछने के कितने तरीके, ठीक है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग। SGST 2021 में तो मतलब अपनी पहचान छुपाकर वाली बात कर रहा है। कोई बंदा फोन कॉल कर रहा है आपको, अपनी पहचान गलत बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त करना चाह रहा है, आपका पासवर्ड आईडी प्राप्त करना चाह रहा है, क्या कहोगे जी उसे? फिशिंग आप कहोगे, ठीक है, उसे आप कहोगे फिशिंग कहोगे। अच्छा, गलत पहचान बताकर अगर ट्रस्टेड ब्रांड की बात कर रहे हैं ना, फोन कॉल की बात करेगा, तब तो एक बार आप ले लोगे फिशिंग, यहां पर आप ले लोगे क्या? स्पूफिंग, स्पूफ करना कहलाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गलत पहचान बता के, है ना। चलिए अगला, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरफेरी करके किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस, फिशिंग स्कैम, स्पाईवेयर स्कैम, स्पैम। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग स्पैम। ऑप्शन के आधार पर फिशिंग स्कैम आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक हैकर आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना चाहता है, वो क्या कहलाता है? तो स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग। तो देखिए यहां पर ना एक चीज को समझना, जो ना आपका स्पूफिंग होगा, तो स्पूफिंग और फिशिंग ना बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। परंतु जब आपके ना पासवर्ड आईडी चुराने की बात की जा रही है, तो वहां पर हमेशा क्या आपको आंसर लेना है? स्पूफिंग, स्पूफ करना। और आपके व्यक्तिगत जानकारी चुराने की बात की जाएगी तो हमेशा आंसर करना किसको? फिशिंग। तो हैकर आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना चाहता है, वो क्या कहलाएगा? तो ना पासवर्ड हासिल जब करना चाहेगा ना, तो वो स्पूफिंग कहलाएगा। परंतु वहीं पर व्यक्तिगत जानकारी, फोन और ईमेल का प्रयोग करके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहेगा, तो वहां पर फिशिंग कहलाएगा, ठीक है। इसको बहुत बारीक सा अंतर ध्यान रखना है इसको। आप एक कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है, फायरवॉल, नेटवर्किंग, इंट्रानेट, इंटरनेट, तो वो क्या होता है? हमारा फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल सर्वर और क्लाइंट के बीच हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, उसी का एक पार्ट होता है फायरवॉल। ये क्या काम करता है? सर्वर और क्लाइंट के बीच अगर इस क्लाइंट के अंदर में कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करना चाहता है, तो जो फायरवॉल होता है इन दोनों के बीच होता है, समझो। ये क्या करता है? मतलब एग्जैक्टली तो कंप्यूटर के अंदर में, पर समझने बनाने के लिए बता दें, बीच में होता है। ये अनऑथराइज्ड यूजर को इधर से इधर और इधर से इधर जाने से रोकता है। सर्वर के पास भी अपना फायरवॉल होता है, क्लाइंट के पास भी अपना फायरवॉल होता है। कोई अनऑथराइज्ड यूजर यहां आना चाहता है तो फायरवॉल उसे रोक देता है, ठीक है। यहीं पर इंट्रानेट और इंटरनेट क्या लिखा हुआ है? तो इंटरनेट और इंटरनेट को आप समझेंगे कि ये आपका नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में आता है। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये क्या होता है? तो अगर मैं 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम से जोड़ दूं, तो इसे मैं कहूंगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मान लेते हैं ये किसी ऑफिस के अंदर में है,
अब मैं इनके बीच के संचार को सिर्फ इस ऑफिस के अंदर ही सीमित रखूं। ये सिस्टम ए सिस्टम इस डी सिस्टम से बात कर सकता है, परंतु बाहर की दुनिया के किसी दूसरे सिस्टम से बात नहीं कर सकता। तो जब किसी लैन का कम्युनिकेशन चैनल सिर्फ उस लैन के अंदर ही सीमित हो तो उसे मैं कहूँगा इंट्रानेट। और जब इसी कम्युनिकेशन को बाहरी दुनिया के लिए खोल देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्स्ट्रा नेट। और विश्व के सारे कंप्यूटर, सारे सर्वर्स, सारे लैन मैन वैन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या उसे कहते हैं हम लोग क्या, इंटरनेट। ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के थ्रेट का क्लास है? फिशिंग, सॉलिसिटिंग, डॉस अटैक, स्टैकिंग। तो यहां पर ध्यान देंगे हमारा क्लास कौन सा होगा, थ्रेट का। फिशिंग, थ्रेट मतलब होता है क्या, किसी प्रकार के कंप्यूटर को की गई और उसमें छेड़खानी, ठीक है, थ्रेट्स कहलाएगी हमारी। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवांछनीय मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है फिशिंग, स्पैम, वॉर्म, मालवेयर। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, स्पैम। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है? कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर, स्कैम, फिशिंग स्कैम, इनमें से कोई नहीं। 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो भाई व्यक्ति की पहचान और की हेराफेरी करके गोपनीय सूचना, जब देखो गोपनीय सूचना चुराने की बात आ गई, आंख मूंद करके आंसर लेना है क्या, फिशिंग स्कैम। चलिए, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग। देखिए गलत पहचान वाली जो कंडीशन है वो स्पूफिंग के साथ भी आएगी, फिशिंग के साथ भी आएगी, परंतु गुप्त इंफॉर्मेशन चुराने वाली बात हमेशा किसके साथ आएगी, फिशिंग के साथ आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? एडवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर। तो क्या बोल रहा है कि सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधि करने के लिए सॉफ्टवेयर बोल रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर बोलेगा तो सॉफ्टवेयर में अपने आप आ जाएगा, क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम को गोपनीय डेटा चुराने के लिए या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, मालवेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतया कौन सा नाम उपयोग में किया जाता है? बैडवेयर, मालवेयर, फॉर्मूलावेयर, एथिकल वेयर। तो क्या हो गया आंसर? PDEO 2016 में प्रश्न पूछा गया था, आंसर हो जाएगा हमारा मालवेयर। ठीक है, किसके लिए भाई? द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बोलेगा अपने आप मालवेयर करना है, अगर प्रोग्राम बोलेगा तो आप बोलोगे क्या, वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, खालिस्तान धोखाधड़ी का एक रूप है जिसमें एक हमलावर ईमेल या अन्य संचार चैनलों के एक प्रतिष्ठित संस्थान या व्यक्ति के रूप में सामने आता है। स्पैमिंग, स्क्रिप्टिंग, बूटिंग, फिशिंग। तो आंसर यहां पर हो जाएगा जी हमारा फिशिंग। वही अपनी पहचान छुपाकर चोरी करने वाली बात कर रहे हैं जी। अगला, मालवेयर खालिस्तान के द्वारा फैल सकता है। सोशल नेटवर्क साइट, रिमूवेबल मीडिया, ए और बी दोनों, ना तो एक ना तो दो, केवल दो, केवल एक। तो यहां पर कहेगा मालवेयर खालिस्तान के द्वारा फैल सकता है। भाई सोशल मीडिया के द्वारा आप ऑनलाइन डाउनलोड करके चीजों को प्राप्त कर सकते हो, तो ये तो ठीक हो गया। किसी रिमूवेबल मीडिया मतलब कि पेन ड्राइव के माध्यम से आप सिस्टम के अंदर में क्या डाल सकते हो, मालवेयर डाल सकते हो। तो एक और दो दोनों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? वॉर्म, कोडेक्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरस। कौन सा मालवेयर नहीं है? हमने देखा कि मालवेयर की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? वॉर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, आपका रूट कीट, बैकडोर, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रैपडोर। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे वॉर्म में। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म है, वायरस है, मालवेयर नहीं है। तो कोडेक्स हमारा मालवेयर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो वही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मालवेयर के रूप में जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर है? देखो अब आ गया ना क्वेश्चन, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स। तो भाई सारे के सारे हमारे क्या हैं? सारे के सारे हमारे मालवेयर में, क्योंकि हमने ये जाना है कि आप प्रत्येक जो मालवेयर है उसको आप क्या करते हो, प्रत्येक वायरस है उसे आप मालवेयर कहते हो क्या, प्रत्येक वायरस को?
तो हाँ, प्रत्येक वायरस को मालवेयर कहते हैं, पर प्रत्येक मालवेयर को वायरस हम नहीं कह सकते। परंतु यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि मालवेयर जो है उसके अंदर में वायरस उसकी श्रेणी में आता है, तो 1 2 3 दोनों हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, सभी के सभी हमारे क्या हैं, मालवेयर है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मतलब कौन सा वायरस बोल रहा है, ऐसे लिखेगा IBM के कंप्यूटर में आया हुआ, IBM के PC में आया हुआ पहला वायरस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, ब्रेन। तो ये जो ब्रेन है ये IBM PC वायरस है। वहीं पर विश्व का सबसे प्रथम वायरस क्या होगा, हमारा क्रीपर वायरस होगा। ठीक है, यहाँ इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, इसको चाहें तो आप यहाँ से, जिनके पास भाई बुक है वो बुक में प्रॉपर इसके विषय में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अच्छा देखना चाहो तो देख भी सकते हैं यहाँ पर, ब्रेन IBM PC में पाया जाने वाला सबसे पहला वायरस ब्रेन या सी ब्रेन है। यह IBM PC में 1986 में रिलीज किया गया था, जिसने फ्लॉपी के बूट सेक्टर को प्रभावित किया था। ब्रेन वायरस एक अन्य नाम HRB है, क्रीपर। यह कंप्यूटर में पाया जाने वाला पहला वायरस है जिसका पता 1971 में लगाया गया था। ठीक है, अच्छा, यह वायरस अपनी कॉपी खुद बनाता था और पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाता था। इस वायरस को रे टॉमलिंसन ने बनाया। रे टॉमलिंसन वही बंदा है जिसने क्या किया था, पहली बार ईमेल भेजा था। ईमेल के जनक कहा जाता है इनको। घोस्ट बॉल, यह विश्व का पहला मल्टीपार्टाइट वायरस है। देखिए यहां पर आपके फैक्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं कि विश्व का पहला मल्टीपार्टाइट वायरस है जिसे 1989 में रिलीज किया गया था। यह वायरस कंप्यूटर फाइल्स और बूट सेक्टर दोनों ही भागों को प्रभावित करता था। कैस्केड, यह एक प्रोमिनेंट कंप्यूटर वायरस है जिसे 1980-90 के बीच असेंबली भाषा में लिखा गया था। यह वायरस कंप्यूटर की कॉम फाइल्स को इन्फेक्ट करता था। ठीक है, तो ये इस प्रकार के पूरे डिस्क्रिप्शन आपको हमारे बुक में मिलेंगे जी। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है बग, इंटरप्ट, वायरस, क्रैकर। आंसर कहलाएगा वायरस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ज्यादा मोट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये मान के चलिए कि ये पूरा चैप्टर आपका आज पूरा A to Z फटाफट कंप्लीट होने वाला है जी। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई भी नहीं तो क्या है जी, वायरस मतलब बोल दिया हार्डवेयर, वैक्सीन, सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के नाम से आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है, शेयरवेयर, एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर। तो क्या हानिकारक होगा, एकदम आसान है, वायरस। ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जी, सामान्य प्रश्न है। ठीक है, परंतु हर बार सामान्य प्रश्न नहीं पूछेंगे। आप देखिएगा हॉस्टल वार्डन या सेक्रेटरिएट का पेपर है, थोड़ा हाई लेवल का पेपर है, वहां पर प्रश्न टफ कर देता है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है, वायरस हानिकारक है। बाकी जो सिस्टम है वो हमारे क्या है, हानिकारक नहीं है। तो बाकी जो चीज है वो है क्या, वो हम देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस को मारने का काम करता है। शेयरवेयर मार्केट में आपको उपलब्ध किए जाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको कुछ हिस्सा आपको प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, परंतु बाकी हिस्सा का प्रयोग करना है तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और फ्रीवेयर फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड आपको फ्री में मिलता है इंटरनेट पर, इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में ला सकते हो, ला के यूज कर सकते हो, परंतु इसका जो मालिकाना हक रहता है वो किसके पास रहता है, सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी के पास रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के डेटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम कहा जाता है, डिसीज, इन्फेक्टर, वायरस, एंटीवायरस। आंसर हो जाएगा एंटीवायरस, सॉरी वायरस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर वायरस है, प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा जी, आंसर ए, कंप्यूटर एक प्रोग्राम है। वो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है। अगला, कंप्यूटर वायरस खालिस्तान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी, उपरोक्त सभी। तो याद रखना ये किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से क्या हो सकता है, फैल सकता है। इसको फैलने के दो तरीके, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। और ऑफलाइन में कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो उसके माध्यम से आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है,
चलिए अगला, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और से कोई नहीं, बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा क्या, कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो विगत वर्षों में आए गए प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है, देखिए यहीं पर आ गया क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है, वॉर्म, स्पॉम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा क्या नहीं है, मालवेयर नहीं है। बाकी वॉर्म, स्पैम एंड कंप्यूटर वायरस हमारे मालवेयर की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो स्वयं की प्रतियां बनाने वाला में देख लिए क्या, वॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जी, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य में क्या सही है। अरे प्रश्न मिट गया है, चलिए थोड़ा सा मिट गया है ये, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैकग्राउंड में कार्य करता है और संवेदनशील डेटा चुराता है। तो बैकग्राउंड वाला का नाम क्या बताया, जो चुपचाप पीछे में काम करता है, नाम दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या, ट्रोजन हॉर्स। तो ऑप्शन दिया वॉर्म, एडवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। तो गुप्त, तो आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। कौन सा बैकग्राउंड में कार्य करता है और संवेदनशील जानकारी चुराता है, तो वो प्रोग्राम जो बैकग्राउंड में कार्य करेगा वो होगा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक करता है और उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। मतलब वही वाली बात कि जब उसको डाउनलोड करते हो, चलाओगे तो आपको लगेगा कि गेम चलेगा, कोई मूवी चलेगी, पर जैसे ही आप क्लिक कर दो तो कुछ और चलने लगता है, तो दिखावा कर रहा है। तो दिखावा करने वाला भी कौन सा हो गया आपका, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। अभ्यास प्रश्न में किए हैं इसको, ठीक है। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, टारगेट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम। बताइए जो खुद ही हमला करता है, यहां पर है प्रश्न में, खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर, तो टारगेट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा, जो खुद ही हमला करता है, उसका उत्तर हो जाएगा हमारा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, कोई भी नहीं। तो ध्यान देंगे, वायरस में भी अपनी कॉपी बना सकता है, नहीं भी बना सकता, पता नहीं किस प्रकार का वायरस है। वॉर्म तो अपनी कॉपी बनाता ही है, परंतु एक बात तो श्योर है कि ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाता है और उसे हम कहते हैं टारगेट प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम, ट्रोजन प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम। तो फिर से वही, जो खुद से हमला करता है, खुद से जुड़ जाता है, ऐसा प्रोग्राम आपको दिखाई दे तो आंसर में लेना है क्या, ट्रोजन हॉर्स। अभी सारे क्वेश्चन ट्रोजन हॉर्स से चल रहे हैं। कंप्यूटर वायरस खालिस्तान है, बैक्टीरिया, हार्डवेयर, कंप्यूटर कोड, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा क्या, कंप्यूटर कोड है। अगला क्वेश्चन लेंगे। स्वयं प्रतिलिपिकारक प्रोग्राम क्या है, कीलॉगर, क्रैकर, वॉर्म, स्पैम। स्वयं प्रतिलिपि कारक मतलब सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम, खुद की कॉपी बनाने वाला प्रोग्राम। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिर से सेम टू सेम आंसर होगा हमारा क्या, वॉर्म। वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी, आंसर हो जाएगा वॉर्म। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, कंप्यूटर वायरस क्या है, रोग, हार्डवेयर कंपोनेंट, स्क्रीन डिफेक्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन ना, इतना आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड लुप्त रखता है। लुप्त रखा, पीछे कोड छुपा के रखा, गुप्त कोड रखा, दिख अलग रहा है, काम अलग कर रहा है, खुद को अटैक कर ले रहा है, अपनी कॉपी नहीं बना पा रहा है। ये सारे कंडीशन किसके लिए ट्रू होंगे, ट्रोजन हॉर्स के लिए ट्रू होंगे, ठीक है। प्रॉपर इसकी एक और वीडियो बनाया हुआ हूँ पहले वायरस वाली, उसमें इतने क्वेश्चन नहीं है पर उसको भी देखिएगा, उसमें प्रॉपर मैं समझा के चीज़ों को बनाया हुआ हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, इमेज, गाने, गेम्स, वायरस। भाई वायरस इतना सरल है। अगला 1260 कंप्यूटर वायरस का एक खालिस्तान उदाहरण है। तो 1260 किस प्रकार का, हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया था, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइट, मैक्रो, बूट सेक्टर,
आंसर होगा इसका क्या, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, ध्यान देंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब कभी exe फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, और इस प्रकार के वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं। बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस, स्टिल्थ वायरस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा जी आंसर, कंप्यूटर में कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन exe फाइल होता है। ऐसा वायरस जो exe फाइल के साथ रन होने पर उसके साथ जुड़ जाता है तथा exe फाइल को प्रभावित करता है, कौन सा वायरस है बताओ। जब भी बूट सेक्टर वर्ड दिख रहा है आपको तो समझना बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित करने वाला वायरस होगा, ठीक है। यहां पर कौन सा वायरस आ जाता है आपका, exe फाइल संबंधित है तो आपका फाइल वायरस, इसे हम लोग कह सकते हैं ये फाइल इन्फेक्टर वायरस हमारा यहां पर उत्तर होगा, ठीक है। 12,000 नाम का कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है, बूट सेक्टर, मैक्रो, मल्टीपार्टेड, पॉलीमॉर्फिक हो चुका है, पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण है। कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है, अप्रैल 1, मेलिसा, संडे, बैक्टीरिया। तो देखिए 2016 में प्रश्न पूछा था, ये बैक्टीरिया नाम का कोई वायरस नहीं है, कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी सारे जो अप्रैल, मेलिसा, संडे ये हमारे वायरस के प्रकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है, वॉर्म, कॉपी कप, ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर। किसका प्रकार नहीं है बोल रहे हैं, वायरस का प्रकार नहीं है। तो यहां पर ये जो कॉफी कप है ये वायरस का प्रकार नहीं है, बाकी वॉर्म, ट्रोजन और बूट सेक्टर हमारे वायरस के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। दूसरा, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। तीसरा, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे पहले ज्यादा क्रियाशील होता है। ये सभी तो बूट सेक्टर वायरस के विषय में सब कुछ सही है कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है और कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन लेना है। कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इसे निकालना मुश्किल होता है, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टेड वायरस, ट्रोजन वायरस। तो किसकी बात कर दिया, जहां बूट रिकॉर्ड की बात किया, आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है, मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर, सलामी शेयरिंग। कंप्यूटर चालू होने पर कौन सा वायरस एग्जीक्यूट करता है, तो चालू होने वाला बात कर दिया तो आंसर हो जाएगा क्या, बूट सेक्टर वायरस। बूटिंग प्रोसेस के समय फैलने वाला वायरस बूट सेक्टर। कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है तब कंप्यूटर प्रारंभ होता है, मैक्रो वायरस, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर। सेम क्वेश्चन है, बूट सेक्टर आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन लेना है, कंप्यूटर शुरू करते समय खालिस्तान वायरस एग्जीक्यूट होता है। सेम क्वेश्चन देखिए 2021 में भी पूछा गया, आंसर क्या होगा, बूट सेक्टर। कंप्यूटर शुरू करते समय कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है, तो बूट सेक्टर वायरस। दूसरा, वायरस फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है। याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब बूट सेक्टर बता रहा था अभ्यास प्रश्नों में, तब ने बताया कि ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों को प्रभावित करता है। कौन सा वायरस था, बूट सेक्टर वायरस। आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के अंदर के बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, वायरस को कंप्यूटर शुरू होने पर निष्पादित हुआ, वायरस जो कंप्यूटर शुरू होने पर निष्पादित होता है, सेम आंसर बूट सेक्टर वायरस। तो देखिए एक ही प्रश्न कितने बार रिपीट होते जा रहे हैं। बस एक बार आप चीजों को समझते चलेंगे तो आप पाएंगे कि क्यों विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करना जरूरी है, ताकि आपसे जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न कम से कम वो तो ना छूटे। निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है, एनमैप, एनस्यूस, विनजैपर और ओब्रैम। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ओब्रैम। ये ओब्रैम जो है ये किसी प्रकार का नेटवर्किंग टूल नहीं है। एनमैप के माध्यम से आप अभी हाल ही में कितने आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से आईपी एड्रेस किसे किसे प्रोवाइड किए गए हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि ये नेटवर्क मैप है, नेटवर्क का मैप, सारे आईपी एड्रेसेस आप पता कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का भी आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। विनजैपर क्या है, विनजैपर एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज की
लॉग फाइल को डिलीट करने के काम में आता है। लॉग फाइल को डिलीट करने के, लॉग फाइल वो फाइल होती है जैसे कि कितने लोगों ने उस सिस्टम के अंदर में लॉग इन किया, कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, कौन कौन सा प्रोग्राम कब चला, उसका एडिटिंग डेट, उसका मॉडिफिकेशन डेट, वो सारे लॉग फाइल में जाके क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। उस लॉग फाइल के कंटेंट को डिलीट करने वाला वायरस कौन सा होता है, हमारा विनज़ैपर वायरस। ठीक है, एनस्यूस ये एक रिमोट सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल है जो हैकर को यह बताता है कि कौन से सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट है। और वहीं पर एनमैप, इसका पूरा नाम नेटवर्क मैपर है। यह लिनक्स का एक ओपन सोर्स कमांड लाइन टूल है जिसका उपयोग आईपी एड्रेस को स्कैन करने के लिए होता है। ठीक है, और विनज़ैपर एक हैकिंग टूल है जिसका प्रयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एंट्री लॉग को डिलीट करने के लिए किया जाता है, जो लॉग फाइल्स मैंने आपको बताया उसको। ठीक है, चलिए, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, वो कहलाता है स्मफिंग, सर्विस की अस्वीकृति, स्निफिंग, स्पूफिंग। तो जब भी आईपी एड्रेस बदल कर किया जाएगा, आईपी एड्रेस प्रसारण को चेंज किया जाएगा, तो हमेशा आंसर क्या होगा, याद रखना, स्मफिंग आंसर होगा। ठीक है, स्मफिंग की पूरी डिटेल वीडियो आपको मिलेगी मेरी पहले की वीडियोस में, जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है, तो याद रखना, कभी भी पासवर्ड चुराने के लिए सामान्य नाम आपसे पूछेगा तो उसको आप बोलोगे क्या, स्पूफिंग, स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टारगेटेड वेबसाइट के विरुद्ध खालिस्तान डिनायल ऑफ सर्विस अटैक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वॉर्म अटैक, ज़ॉम्बी अटैक, वायरस अटैक, ट्रोजन हॉर्स अटैक। तो यहां पर याद रखना आंसर होगा ज़ॉम्बी अटैक। ज़ॉम्बी एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, ज़ॉम्बी एक को काटा, गले में तान से सभी के सब जिसको लोग काटते जा रहे हैं, ज़ॉम्बी बनते जा रहा है। तो वैसे ही ज़ॉम्बी जो वायरस है उसके संपर्क में कोई भी फाइल आती है तो तुरंत वो फाइल भी इन्फेक्ट हो जाती है, और वो जो दूसरी फाइल इन्फेक्ट हुई है वो किसी तीसरी फाइल से टच में आती है तो उसे इन्फेक्ट कर देती है। कुल मिला के अगर क्लाइंट है, क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसमिशन होना है, तो इस बीच में अगर मैं ज़ॉम्बी अटैक करा दूं तो वो ज़ॉम्बी अटैक करके इस पूरे लाइन को बिजी कर देगा। क्लाइंट सर्वर के रिक्वेस्ट का क्लाइंट के जो सर्वर रहेगा वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंपेनियन वायरस का उदाहरण है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से याद रखिएगा जो C फॉर कंपेनियन वायरस, C फॉर CJM, A जो है हमारा CJM, ये एक कंपेनियन वायरस का उदाहरण। अगला ऊपर दिए गए, अच्छा ये तो उसी का ही है। वायरस, खालिस्तान वायरस आपकी रैम मेमोरी में रहते हैं। ब्राउज़र, हाइजेकर, रेसिडेंट, डायरेक्ट एक्शन, नॉन रेसिडेंट। आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सी मेमोरी में रहते हैं, तो मैंने बताया है कि रेसिडेंट वायरस अपने आप को रैम में छुपा के रख लेते हैं, ये वायरस रेसिडेंट वायरस आंसर होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायरस को, कौन से वायरस को, खालिस्तान वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है, बूट सेक्टर, स्पेस फिलर, FT, रेसिडेंट। तो याद रखेंगे आंसर होगा हमारा स्पेस फिलर, इसे ही कैविटी वायरस कहता है। ये क्या करता है, हमारे फाइल सिस्टम, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर के खाली स्पेस को फाइंड करके उसे क्या कर देता है, उसको भरने का काम करता है, हमारे स्पेस को भर देता है। ये कहलाता है कैविटी वायरस या स्पेस फिलर वायरस। एक एक फैक्ट्स जो बताते जा रहा हूं उसको याद करके रखते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर कंप्यूटर के अंदर जाता है तथा इंटरनेट उपयोग डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है? स्पाईवेयर, वॉर्म्स, वायरस, स्पाईवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स। तो भाई मालवेयर कंप्यूटर के अंदर जाके चुराएगा तो मतलब करेगा हमारे सिस्टम के अंदर, वो क्या करेगा, जासूसी करेगा, तो मतलब हो जाएगा क्या, स्पाईवेयर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवांछित सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में घुसपैठ करता है और आपके इंटरनेट उपयोग के डेटा और संवेदनशील जानकारी को चोरी करता है। क्विक हिल, स्पाईवेयर, मैकफी, वायरस। आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। सेम प्रश्न है, रिपीट किया गया है, अलग अलग एग्जामिनेशन में आप देख पा रहे हैं रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बूट सेक्टर वायरस का एक उदाहरण है? NTX, CJM, मेवे, रेंडेक्स। क्या होगा इसका आंसर?
बूट सेक्टर वायरस का एक उदाहरण है। NTX एक बूट सेक्टर वायरस है जो कि फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, NTX। ठीक है, ऐसे एकाध प्रश्न मिलेंगे आपको जी, हर बार नहीं मिलते। ठीक है, जैसे कि आपसे वो पूछा गया था ना 1260 एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है, तो इस प्रकार के प्रश्न एक दो मिल जाते हैं आपको। एक जानबूझकर विघटनकारी कार्यक्रम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम और एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैलता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या होगा? वायरस, टाइम बॉम्ब, स्पाई वोट, ट्रोजन हॉर्स। सीधा सी बात है, वायरस ही होगा। क्या बोल रहा है? एक जानबूझकर विघटनकारी कार्यक्रम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम और एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैलता है, वायरस फैलता है। ठीक है, वायरस शब्दावली में बैक साइड के रूप में जाना जाता है। फ्रंट डोर, ट्रैप डोर, ट्रोजन बैकअप, मालवेयर डोर। तो याद रखना इसका आंसर होगा हमारा ट्रैप डोर। ये क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की, क्लाइंट की इच्छा के बगैर अगर कोई हैकर है वो इसके सिस्टम में प्रवेश करना चाहता है तो इसकी इच्छा के बिना चुपचाप वो इसके सिस्टम में प्रवेश करेगा और प्रवेश करके ये बंदा अपना सिस्टम ऑन करके काम कर रहा है पर इसे पता भी नहीं चलेगा, और जो हैकर रहेगा उसके सिस्टम की इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, और वही हमारी क्या कहलाती है? ट्रैप डोर, या इसे हम लोग बैक डोर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैप डोर के लिए एक बैक साइड या बैक डोर शब्द भी प्रयोग किया जाता है और उसे हम लोग कहते हैं ट्रैप डोर। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की इच्छा के बगैर हैकर के द्वारा उसके सिस्टम में डाल दिया जाता है, और डालने के बाद समझ लीजिए कि बैक डोर उसके लिए क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बैक डोर कहते हैं, जिससे कि वो यूजर की इंफॉर्मेशन वो क्या कर लेता है? चुरा लेता है। निम्नलिखित में से लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड होता है। कह रहा है कि एक कोड है हमारा, छोटा सा प्रोग्राम है, जो कोई निश्चित कंडीशन ट्रू होगी तभी वो कोड क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट होगा। तो वो कौन सा है हमारा? ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, वायरस। 2016 हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था, आंसर होगा हमारा लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने घड़ी में अलार्म लगाया होगा कि 5 बजेगा तो अलार्म बज जाएगा, तो मैंने आपने एक प्रोग्राम सेट किया है और एक कंडीशन सेट की है कि 5 में जैसे ही हमारा हमारा अलार्म बजेगा तो वैसी एक कंडीशन बनी होती है, और उस कंडीशन के ट्रू होने पर ये लॉजिक बम क्या होता है? एक्टिवेट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो के जन्मदिन पर विस्फोट करने के लिए बनाया गया एक तर्क बम, इसका नाम है टाइम बम, वॉर्म, टाइम संबंधी क्रम, ट्रोजन। तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम बॉम्ब। ठीक है, टाइम बॉम्ब एक वायरस है, मतलब कि वही आपका लॉजिकल बॉम्ब कहा जाता है इसे। जब एक लॉजिकल बम को समय से संबंधित घटनाओं द्वारा सक्रिय किया जाता है तो इसके इस रूप में जाना जाता है ट्रोजन हॉर्स, टाइम संबंधित बम क्रम, टाइम बम, वायरस बम या वायरस। तो आंसर हो जाएगा वही आपका सेम टाइम बम या लॉजिक बम से संबंधित क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। कौन सा वायरस एग्जीक्यूटेबल के साथ साथ बूट सेक्टर को भी प्रभावित करता है? मल्टीपार्टाइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, नॉन रेजिस्टेंट वायरस। प्रश्न हो चुका है, पहले अभ्यास प्रश्नों में भी देखा है। मल्टीपार्ट्स को प्रभावित करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ साथ बूट सेक्टर फाइल्स को भी प्रभावित करेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को प्रभावित करता है। सेम आंसर हो जाएगा हमारा मल्टीपार्टाइट वायरस। देखिए 2021 में रिपीट किया गया है, तो 2023 में क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, इसीलिए जानकारी होनी आवश्यक है। कौन सा वायरस उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिन्हें वह संक्रमित करता है? ओवरराइट वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस। बार बार कुछ दिक्कत आ रहा है इसमें। हाँ, ओवरराइट वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस। वायरस उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिन्हें वह संक्रमित करता है। तो मिटाने वाली बात मैंने कहां पर की थी? ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस एक ऐसा वायरस है जो किसी फाइल से अटैच करेगा और उसके अंदर के कंटेंट को क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा, मिटा देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है निम्डा। याद आ गया निम्डा? कौन बोलता था जी ऐसी बाहुबली वाला? निम्डा। निम्डा एक खालिस्तान वायरस है
नॉन रेसिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, नेटवर्क वायरस, एनक्रिप्टेड वायरस। तो याद रखना निम्डा जो है एक नेटवर्किंग वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन कर डाले क्या जी, करते 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 करते। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? मैक्रो वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेसिडेंट वायरस, ट्रोजन। क्या पूछ रहा है जी? वायरस का एक प्रकार नहीं है। सभी तो वायरस दिख रहा है आपको, तो एक तो चीज बस मालवेयर है। कौन सा? ट्रोजन हॉर्स जो है ये मालवेयर है, बाकी पॉलीमॉर्फिक, मैक्रो और रेसिडेंट ये वायरस है। ठीक है, चलिए प्रारंभ में मैं बता चुका हूं ना आपको वायरस कौन कौन से हैं और ये अपना मालवेयर कौन कौन से हैं। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर खाली स्थान छिपा रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, डिस्क ड्राइवर, ये और भी दोनों। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर खाली स्थान छिपा रहता है। ये किस टाइप का लिखा है जी? ऐसा होगा कि वायरस जो है वो आमतौर पर कहां पर छिपा रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क ड्राइवर। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एक प्रोग्राम है, वो उसके साथ भी अटैच हो सकता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी अपने आप में प्रोग्राम है, वो वहां पर भी अटैच हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, साइबर राइट वायरस खाली स्थान है। सर्वर वायरस, डॉस वायरस, विंडो वायरस, इनमें से कोई नहीं। हॉस्टल 2014 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा ये है हमारा एक विंडो वायरस। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। साइबर राइट एक विंडो वायरस है, यह एक प्रकार का मालवेयर है। साइबर राइट वायरस अमेरिका द्वारा 1993 के अंत में खोजा गया था। यह पहला एडवांस विंडो वायरस, तो याद रखना वर्ड्स फर्स्ट एडवांस विंडो वायरस, जिसका नाम क्या था? साइबर राइट वायरस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रिप्लिकेट नहीं करता? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म्स, ज़ॉम्बी। तो अपनी कॉपी खुद नहीं बनाता, रिप्लिकेट नहीं करता। बोल रहा है भाई वायरस करता है, ज़ॉम्बी करता है, वॉर्म करता है। आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी नहीं बनाता ना। निम्न में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर, शेयरवेयर। तो नुकसानदायक है हमारा एकमात्र वायरस। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अटैक का प्रकार नहीं है? फिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, स्ट्राइकिंग। तो यहां पर हमने फिशिंग जाना, स्निफिंग भी जान चुके हैं, स्पूफिंग भी जान चुके हैं, स्ट्राइकिंग नहीं जानते, ये प्रकार नहीं है जी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्पाइडर क्या है? वेबसाइट को देखने के लिए एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट की सूची है, एक हैकर जो कॉर्पोरेटर कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। तो यहां पर याद रखना स्पाइडर जो है एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम के साथ ये वेबसाइट की सूची है। स्पाइडर होता कहां पर है? याद रखना ये है क्लाइंट। ये क्लाइंट सर्वर से किसी चीज की रिक्वेस्ट करता है, और इस सर्वर के अंदर में एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है सर्च इंजन। अब ये सर्च इंजन जो रहता है क्लाइंट के द्वारा खोजे गए, रिक्वेस्ट की गई सामग्री को खोज करके किसको देता है? क्लाइंट के सिस्टम में वेब ब्राउजर को देता है। तो इस सर्च इंजन जो के पास एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है स्पाइडर, और ये स्पाइडर को क्या किया जाता है? ये स्पाइडर जो रहता है ये विश्व के सारे सिस्टम, सारे नेटवर्क के सारे सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। स्पाइडर सारे सर्वर्स में जाता है और उन सर्वर्स के अंदर के सारे इमेजेस, फाइल्स, वेबसाइट के डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाता है, और लाकर मुख्य सर्वर में उसकी लिस्ट बना के रख देता है। इसी लिस्ट के आधार पर जो भी क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है उसका रिस्पॉन्स सर्च इंजन जो रहता है इसी लिस्ट के आधार पर देता है। तो ये जो सूची रहती है, तो यहाँ पर याद रखना कि स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो कि वेबसाइट की सूची है या सूची को देता है लाकर। स्पाइडर जो होता है उसे बोट, रोबोट, क्राउलर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क में बूट सेक्टर को इंगित कर बूट प्रोसेस के महत्वपूर्ण भाग को संक्रमित करता है? तो जब भी बूट 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 शब्द आएगा तो अपने आप दिमाग में जोर नहीं देना है, आंसर को क्या लगा देना है आपको? बूट वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी यूजर के किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है यूजर की वेब कुकीज, वायरस, मॉनिटरिंग। तो यहां पर आ जाता है कुकीज हमारा आंसर। देखिए कुकीज एक फाइल होती है जो कि सर्च इंजन के द्वारा वेब ब्राउजर में क्लाइंट को भेजी जाती है।
क्लाइंट जितनी बार जो चीजें सर्च करता है वो सारे इंफॉर्मेशन कहाँ सर्च इंजन में जाते हैं। सर्च इंजन व्यक्ति की सहूलियत के लिए एक फाइल में उस सबको नोट करके उसके वेब ब्राउजर के पास अटैच कर देता है, ताकि व्यक्ति जैसे लिखे CG तो अपने आप व्यापम लिखा हुआ उसे मिल जाता है, आपने CG लिखा तो PSC लिखा हुआ मिल जाता है, मतलब आपने पहले कभी सर्च किया था इसीलिए वो लिखा हुआ मिल जाता है। वो जो फाइल, वो जो सारे सर्चेस आपको दिखाई देते हैं वो कुकीज फाइल में होती हैं, और वो कुकीज फाइल आपको सर्च इंजन प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम में। और उससे कैसे पता चलता है, क्योंकि आपने ही कभी वो सर्च किया है या आपके आसपास के लोगों ने वो ज़्यादा सर्च किया होगा, इसीलिए वो सर्च टर्म्स आपको क्या देते थे, कुकीज के माध्यम से, कुकीज एक फाइल के माध्यम से आपके सिस्टम में भेज दिया जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? फिशिंग, पैच, टाइम बम, ब्लैक हैट हैकर्स। तो क्रैकर मतलब होता है सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने वाला, और उसे जाना जाता है किसके नाम से? ब्लैक हैट हैकर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो कहते हैं स्पैम, क्रैश, फायरवॉल, पैच। तो इसे कहते हैं सिस्टम का क्रैश होना। ठीक है, अगर काम करना बंद कर दे तो सिस्टम का क्रैश होना कहलाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम कहलाता है वायरस, मालवेयर, बूट सेक्टर वायरस, फिशिंग। वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो भाई ये लोग कहलाते हैं हमारे क्या? मालवेयर कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसकी सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है? अनऑथराइज्ड अटैक्स, किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को हैकर्स के इंट्रूजन से बचाने के लिए, अनधिकृत उपयोगकर्ता से बचाने के लिए। MPPSC प्री 2015 में पूछा गया था, आंसर होगा क्या? डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो ये जो फायरवॉल होता है वो अनऑथराइज्ड यूजर से अटैक से रोकता है। किसी बंदे के पास सही आईडी पासवर्ड है, वही सिस्टम के अंदर प्रवेश कर पाएगा, दूसरा बंदा प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर लाभ के लिए दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर से सुरक्षित परिपालन हेतु उत्तरदायी होता है, कंप्यूटर सुधारने वाला व्यक्ति। तो भैया कौन होगा हैकर? यही तो होगा ना अभी। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादों से, खराब इरादों से कंप्यूटर की सुरक्षा को पालन नहीं करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, यहां तक हमने कर चुका, कुछ क्वेश्चन ही बस बचे हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक आपका। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग, मूविंग। तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए लगाया गया है ना, तो मॉनिटरिंग करेगा तभी तो पता चलेगा ना उसे कि कौन सही है कौन गलत है। आंसर हो जाएगा ए, मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, प्रिंटर नहीं है, बिजली की तेज करंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वायरस है भाई। सिस्टम बार बार रिबूट करे, हैंग हो, रुक जाए, उसकी गति, हर प्रोग्राम में खुलने की गति धीमी हो जाए, तो समझना उसके अंदर में क्या है? वायरस है, मालवेयर नहीं ना, वायरस है। विश्व में फैले कंप्यूटर संचार के नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले हुए सूचनाओं के भंडार को क्या कहा जाता है? सर्वर, डेटा स्पेस, साइबर स्पेस, डेटा वेयर हाउस। तो कहा जाता है इसे साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लाउड भी कह सकते हो, डिफरेंट सर्वर का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है पूरा, WWW वर्ल्ड वाइड भी कह सकते हो, वाइड एरिया नेटवर्क भी कह सकते हो। युद्ध का पांचवा अन्य किसी राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील जानकारी चुराना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना कहलाएगा। युद्ध का पांचवा क्षेत्र है ये, है ना। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइबर वारफेयर अटैक कहलाता है, युद्ध का पांचवा क्षेत्र। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई भी गैरकानूनी कार्य कहलाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, साइबर क्राइम, डिजिटल थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये जो डिजिटल थेफ्ट है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये सब के सब किसके अंदर में आते हैं? साइबर क्राइम के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या है कि बहुत से प्राय प्रश्न किए, मान के चलिए हमने लगभग 150 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, क्या है ना। पर चेक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या एक। यहां तक तुमने प्रारंभ भी किया था अभ्यास प्रश्न से,
यहां पर एक क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, वह दोषपूर्ण प्रोग्राम जो कंप्यूटर में प्रवेश कर उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। नेटवर्क का अनधिकृत प्रयोग, असामाजिक तथ्यों और चित्रों को वेब में प्रदर्शित करना, वेब के माध्यम से गैर कानूनी कार्य करना। तो ये सारे के सारे हमारे तो गलत काम ही हो गए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहां पर हमने पूरे हमारे वायरस और मालवेयर चैप्टर से जितने भी व्यापम में आज तक के पूछे गए सारे प्रश्न थे वो हमने किए, साथ ही अभ्यास प्रश्न किया, और इस हिसाब से मैंने आपको बहुत से जल्द कम समय में बहुत से फैक्ट्स कराने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है जी तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें। ठीक है, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।